आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं और यह खबर आपको परेशान भी करेगी और आपको क्रोधित भी कर देगी। बुरी खबर है और वो खबर यह है कि लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी कल, उसमें भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हुए हैं और यह संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें जो सूत्रों ने बताया है वो ये है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं और चीन की सेना के भी करीब करीब इतने ही लोग वहां पर मारे गए हैं। भारत के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और 2 जवान शामिल हैं और चीन के भी करीब करीब इतने ही सैनिक वहां पर मारे गए हैं। उनमें चीन का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। आपको याद होगा आज सुबह जो खबरें आ रही थी सुबह से वो ये थी कि भारत के कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल स्तर के लेवल के अधिकारी और 2 जवान मारे गए, लेकिन शाम होते होते हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि यह संख्या 3 की नहीं है बल्कि भारत के कम से कम 20 सैनिक मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। यह खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, लेकिन अगर यह सच है तो ये अभूतपूर्व स्थिति है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और भारत और चीन के रिश्तों का भविष्य अब आगे यहीं से तय होगा। यह बहुत बड़ी बात है, इसे आप गंभीरता से लीजिए और यह देश के लिए बहुत बड़ी, बहुत बुरी खबर है कि हमारे 20 सैनिक चीन के साथ हाथापाई में, इस छोटे से युद्ध में हमारे 20 सैनिक एक ही रात में शहीद हो गए और इतने ही लोग चीन के भी मारे गए हैं। और यह नौबत क्यों आई हम आपको यह भी बताते हैं। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि चीन ने पहले इस इलाके से हटने का वादा किया था। आपको याद होगा चीन इस बात के लिए तैयार हुआ था कि वो अपने सैनिकों को पीछे खींच लेगा और भारत ने इसका स्वागत भी किया था और फिर यह तय हुआ था कि दोनों देश अपने अपने सैनिकों को पीछे ले जाएंगे, लेकिन चीन ने अपना वादा तोड़ दिया, जैसा कि हमेशा चीन करता है। चीन के सैनिकों ने पीछे हटने की बजाय LAC के पास एक अस्थायी निर्माण कर दिया, यानी वहां पर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया। और जब भारत को इसके बारे में पता चला, भारत की सेना को इसके बारे में पता चला, तो हमारे सैनिक इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को, इस निर्माण को तोड़ने के लिए वहां पर गए और उसी दौरान चीन के सैनिकों के साथ ये झड़प वहां पर हुई है। जिस इलाके में चीन ने यह निर्माण किया था उस इलाके तक चीन की सेना के लिए पहुंचना बहुत आसान है, यह जगह उनकी पहुंच में है, वो आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, जबकि भारत के सैनिकों को गलवान नदी को पार करके वहां तक पहुंचना होता है, यानी भारत के सैनिकों को बहुत मुश्किल आती है वहां तक पहुंचने में। और यह इलाका ऐसा है जहां हाइट काफी ज्यादा है और फिसलन है और हमेशा वहां से नीचे गिरने का डर बना रहता है। और जब यह हाथापाई हुई, जब यह लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान सूत्रों का कहना है कि भारत के कुछ जवान पीछे गिर गए और उनके पीछे गलवान नदी थी और उस गलवान नदी में मरने के वो जब गिरे उससे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गलवान नदी इन सैनिकों के पीछे थी और वो उनके लिए पीछे देखना काफी मुश्किल था। यानी ये भारत के सैनिकों के लिए एक डिसएडवांटेज था कि गलवान नदी उनके पीछे थी और इस नदी को पार करके ही वो वहां तक पहुंच सकते थे। भारत की सेना और भारत की सरकार इस घटना को लेकर बहुत ही गंभीर है और यह समय ऐसा है जब भारत को बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना चाहिए। ये स्वीकार नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर भारत चुप बैठेगा तो 1962 के युद्ध की हार की तरह ही इस घटना का बोझ भी भारत की आत्मा पर हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और ये भारत जैसे देश को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होना चाहिए। ये भारत के 137 करोड़ लोगों के सम्मान और राष्ट्रभक्ति का सवाल है। इसलिए भारत की सेना को और भारत को इस घटना के बाद अब चुप नहीं बैठना चाहिए और इसका मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि भारत भी इसका जवाब अब जरूर देगा, क्योंकि ये घटना ऐसी है, संख्या जो हमने अपने शहीदों की बताई आपको, वो इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद शांति की बात नहीं हो सकती।